हेलो प्लस टू क्लास। हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल कर रहे हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक आपने समझा कि डेल्टा एंथैल्पी जो है, ठीक है, वो कैसे आई थी हमारे पास। जो डेल्टा एच आया था कैसे आया था, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस एंथैल्पी कौन सी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड थर्ड इज हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट। तो ये तीनों एंथैल्पीज का सम जो होता है वो हमें बताता है डेल्टा एच, ठीक है। जिस तरह ये हमने कैलकुलेट किया आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसी तरह फॉर नेगेटिव अगर हम करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाते हैं, है ना, अनायन बनवाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर? वो कैसे आएगा, ऐसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये बच्चे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो जैसे मान लो Cl2 है, Cl2 गैस स्टेट में ही है पहले से, है ना, तो इसको तोड़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो 2Cl एक्टिव बनाओ, यहाँ पे एनर्जी थी डी, डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। हमें चाहिए ACl, तो इसको हाफ किया, इसको हाफ किया, ये उड़ गया और इधर हो गया डिवाइड, मतलब कि जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो पर मोल में होती है, उसको हम हाफ लेंगे, ठीक है बच्चे। ये आपको आना नहीं है कहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए। +1 का थर्मोडायनेमिक्स बॉर्न हाइबर साइकिल वो है ये, ठीक है। जब हम थर्मो करेंगे दोबारा से तब मैं फिर इसके क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। देखो उसके बाद Cl बन गया, Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा सिंगल एक्टिव गैस। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, आपको पता है, ठीक है, डेल्टा एच, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। उसके बाद थर्ड केस एक्वस, क्या बन जाएगा, सिंगल एक्टिव एक्वस। क्लियर बच्चे? तो यहाँ पे हाइड्रेशन, तो इस तरह इसका जो आएगा डेल्टा एच क्या आ जाएगा इसका, मैं सिर्फ Cl का लिख रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा एच डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है। और वो हाफ है, वो आप कर लोगे 1/2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, और साथ में प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो इसी तरह इसमें भी जितनी एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबल उसकी स्टेट होगी, ठीक है। चलो मैं कर देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम करेंगे ट्रेंड्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें ट्रेंड्स हैं, ठीक है। Mn2 पॉजिटिव, कौन कौन से Mn2 पॉजिटिव बनाएंगे, है ना, मेटल्स एलिमेंट्स जो भी हैं, ठीक है। जो +3 वाले हैं वो भी करेंगे, ठीक है। लिखो ट्रेंड्स। ट्रेंड्स इन फर्स्ट, ट्रेंड्स इन Mn2 पॉजिटिव टू M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। देखो बच्चे, मैं आपके सामने एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ, थोड़ी सी वैल्यूज लिखूंगा, ठीक है। बुक में टेबल बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एलिमेंट, स्कैंडियम, कॉपर, जिंक। हमने सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। जिंक की जो वैल्यू है E0 वैल्यू दैट इज -0.76, कॉपर की जो वैल्यू है दैट इज 0.34, और स्कैंडियम की जो वैल्यू है दैट इज -1.67, -1.67। तो इसको देख के आपको क्या लगता है, ठीक है, ये इनकी +2 स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। +2 स्टेट के लिए मतलब कि मेटल कन्वर्ट होगा Mn2 पॉजिटिव, ठीक है। ये इनके रिडक्शन टेंशन है, ये रिडक्शन टेंशन को हम ऐसे लिखते हैं इसकी फॉर्म में। क्लियर? तो जितना कम रिडक्शन टेंशन होगा उतनी स्टेबल ऑक्टेन स्टेट, इसका मतलब स्कैंडियम 2 पॉजिटिव बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसी तरह जिंक 2 पॉजिटिव स्टेबल है, देखो, और इसका रिडक्शन टेंशन क्या है, नेगेटिव, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जिसका रिडक्शन टेंशन जितना कम होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर? और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कॉपर। कॉपर ट्रांजिशन सीरीज में 3D सीरीज में इकलौता एलिमेंट है जिसका रिडक्शन टेंशन क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। देखो पॉजिटिव क्यों है, इससे पहले हम जिंक को देखते हैं,
ठीक है। जिंक से पहले मैं आपको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ बताता हूँ। देखो तो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम +2 स्टेट बहुत जल्दी शो करता है ना, आपको पता है एल्काइन अर्थ मेटल्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसका रिडक्शन रेशियो होता है कितना होता है, दैट इज -2.87। इसके पीछे रीजन क्या है, कैल्शियम का लैटिस को ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वेरी लो, ठीक है, पहली बार। दूसरी चीज इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है एज कंपेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। थर्ड, इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो कम होती है, ठीक है, क्योंकि साइज इनका बड़ा होता है, एल्काइन अर्थ मेटल का साइज बड़ा होता है डी ब्लॉक से, ठीक है बच्चे। मतलब कि सिर्फ एक फैक्टर इसको, इसकी एनर्जी को, जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो फैक्टर क्या है, वो फैक्टर कम होती तो नेगेटिव है लेकिन कम नेगेटिव होती है, ठीक है, बाकी दो फैक्टर इसको फेवर कर रहे हैं, क्लियर। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है नेगेटिव में ज्यादा होती है, क्लियर। अगर मुझे नहीं समझ आया इस चीज को दोबारा सुन सकते हो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, हम आते हैं जिंक पे। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 है, क्यों? जिंक का देखो, जिंक कैडमियम और मरकरी आर सॉफ्ट मेटल्स, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत कम होगी, है ना। और उसके बाद सेकंड हमारे पास इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो भी एक पर्टिकुलर है, काफी ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है, ठीक है, आया समझ, ठीक है। राइट डाउन, देखो जिंक हैज लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जिंक हैज लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जिंक की कम होती है बच्चे, मैंने आपको बताया था मेटालिक बॉन्डिंग कम होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। पहला जिंक हैज लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड फेयरली लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। वो कहता है हाइड्रेशन एनर्जी कुछ हद तक काफी ज्यादा होती है, ठीक है, समझ आया, है ना। उसके बाद बट इट हैज आल्सो लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर भी उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा कम नहीं है, थोड़ा सा कम है, ठीक है। लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज -0.76 because of its very high ionization enthalpies, because of its very high ionization enthalpy, ब्रैकेट में लिखोगे IB1 IB2। वैसे मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसकी 4s2 3d10, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एक इलेक्ट्रॉन तब भी एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि ये स्टेबल है, ठीक है। तो इसी कारण उसने सम लिया, वो कहता पहले दो आयनेशन, हमें तो सम से देखना ना, तो पहले दो आयनेशन एंथैल्पी का सम इसका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इस कारण जिंक की जो वैल्यू -0.76 से बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, ठीक है। चलो ये था जिंक का। उसके बाद हम आते हैं कॉपर पे। कॉपर इज द ओनली एलिमेंट व्हिच इज हैविंग पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। लेट्स सी वाई सो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। कॉपर की पहले तीन चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। सब्लिमेशन इसकी ठीक रहती है, ठीक है। मेन बात आएगी हाइड्रेशन और आयनाइजेशन एनर्जी में, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर की बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, ठीक है। कॉपर आयन, ठीक है, जो साइज होता है उसका कॉपर 2 पॉजिटिव काफी ज्यादा छोटा होता है, हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। फिर होता क्या, तो वैसे होगा क्या, कॉपर आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, कॉपर पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s0 3d10 and the second electron has to be removed from 3d10 stable configuration, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए ये नंबर पॉजिटिव आता है। हालांकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी आपको पता नेगेटिव होती है, लेकिन जो ये एनर्जी हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, क्लियर, राइट डाउन। सीधा मैं ऐसे लिखवा देता हूं, देखो कॉपर हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कॉपर हैज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एंड दिस शोज दैट copper is least reactive, this shows that copper is least reactive out of the first transition series,
ठीक है। और आपको पता है बच्चे कॉपर, जैसे अगर मैं किसी एसिड में डालता हूँ, आपने देखा होगा है ना, जैसे जिंक है, जिंक को मैं H2SO4 में डालूं तो गैस बनती है। कॉपर को जब मैं H2SO4 में डालता हूँ तो कुछ नहीं होता, नो रिएक्शन। कॉपर की टेंडेंसी नहीं है +2 में जाने की, ठीक है। उसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल ZnSO4 बनता है, ZnSO4 + H2, यहाँ पे नो रिएक्शन, CuSO4 नहीं बनता, कॉपर 2 पॉजिटिव इतनी जल्दी नहीं बनता, ठीक है। चलो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ तक, कॉपर इज लेस रिएक्टिव आउट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल प्लस होता है ना, देखो the high energy required to convert copper to copper 2 positive, that is bracket में लिखो, that is sum of enthalpy of sublimation and ionization is not balanced by its hydration enthalpy, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी हालांकि इसकी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, फिर भी ये स्टेबल, इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। और साथ में सब्लिमेशन तो है ही, ठीक है। चलो बच्चे देखो, अभी हमने ये समझा, इसको मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जिंक का जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल होता है नेगेटिव होता है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका सम जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और दूसरा केस कॉपर का, कॉपर सिर्फ कॉपर है जिसकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोपोटेंशियल की, ठीक है। वो क्यों होती है? क्योंकि कॉपर में क्या होता है, कॉपर की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे 3d10 में से। क्लियर? नेक्स्ट अगले को, ट्रेंड्स इन द Mn3 positive, metal 3 positive to metal 2 positive, metal 3 positive to metal 2 positive, standard electropotenशियल, ठीक है बच्चे। देखो इसको समझो, इसमें हम सिर्फ दो ही चीजें समझेंगे। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो वो स्टेट स्टेबल होती है ना, और अगर कम होएगा तो वो लेस स्टेबल होगी। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं Mn का पोटेंशियल है E0 और Mn3 पॉजिटिव टू Mn इज 1.57 प्लस में, ठीक है, और आयरन क्या है? +77। चलो जी, ऐसा क्यों? Mn2 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव कन्वर्ट किया है ना। देखो ऐसा क्यों होता है? इसकी वैल्यू है +1.57 और इसकी वैल्यू है उससे कम है दोनों की पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज तो होंगी क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता है, जैसे जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी उससे ज़्यादा होगी, थर्ड फिर उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए वैल्यूज जो है इनकी पॉजिटिव है, लेकिन इसकी हाईली पॉजिटिव है, इसकी कम पॉजिटिव, हमें ये देखना है, ठीक है। तो हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। Mn की कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5 आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि Mn2 पॉजिटिव क्या बन जाएगा? 4s0 3d5, ठीक है। और इधर आयरन की कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6, Fe2 पॉजिटिव की क्या आएगी? 4s0 3d6, ठीक है। तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज नहीं करना चाहता है ना,
ये Mn2 पॉजिटिव Mn3 पॉजिटिव नहीं बनना चाहता 3d5 स्टेबल कंफिगरेशन, ठीक है, बिकॉज आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इट अटेन्स स्टेबल कंफिगरेशन, है ना। तो इस कारण इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ये दे देगा Fe3 पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। इसलिए Fe2 पॉजिटिव रेडली लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Fe3 पॉजिटिव। आप लोगों ने Fe3 पॉजिटिव के आयन देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं, सरफेस में मैंने दिखाए हैं, है ना। Mn3 पॉजिटिव नहीं देखे, ठीक है। Mn2O3 होता जरूर है, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, ठीक है। Mn2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होता है, आया समझ, बिकॉज ऑफ स्टेबल 3d5 कंफिगरेशन, है ना। या आप लिखोगे आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स Mn retains 4s0 3d5 configuration and hence it requires large amount of energy to lose another electron, ठीक है। इसलिए ये स्टेबल नहीं, इसलिए इसकी हाई वैल्यू है। क्लियर? इसमें ये लिखना है कि एक इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा तो स्टेबल हो जाएगा, ये मैं आपको नहीं लिख पा रहा, ये आप लोग खुद लिखोगे, ठीक है बच्चे। आगे लिखते हैं, आगे चलते हैं, ये सब कर रहा हूँ मैं। आगे कॉपर देखो, कॉपर में ना एक क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में, ठीक है, आप लोगों के दिमाग में भी आना चाहिए, अब आएगा। कॉपर की कंफिगरेशन 4s1 3d10, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, बन गया 4s0 3d10, स्टेबल हो गया। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, Cu2 पॉजिटिव का साइज छोटा होगा, Cu2 पॉजिटिव का साइज छोटा होगा Cu पॉजिटिव से, ठीक है। तो Cu2 पॉजिटिव इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ये रहने वाली है, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन बट इट्स हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपनसेट्स, ठीक है। जो हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो कंपनसेट कर लेती है लार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पी को, क्लियर। इस कारण Cu2 पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल होता है, बनता है, ठीक है, नहीं तो ये बनता भी ना, ठीक है, क्लियर। तो अब इसलिए आप Cu2 पॉजिटिव के को सॉल्यूशन में देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ इट्स हाई हाइड्रेशन, ठीक है। देखो देखो कॉपर इन +2 ऑक्सीजन स्टेट, ट्रेंड्स खत्म, ठीक है, उसके नीचे लाइन मार लो, आगे लिखो कॉपर इन +2 ऑक्सीजन स्टेट इज मोर स्टेबल देन इन +1 ऑक्सीजन स्टेट। This can be explained on the basis of much larger negative hydration enthalpy of Cu2 positive aqueous than Cu positive aqueous, which is more and it compensates its high ionization enthalpy, its high second ionization enthalpy, ठीक है, ऐसे लिखो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो अगर मैं कॉपर पॉजिटिव लेता हूँ ना सॉल्यूशन में, कॉपर पॉजिटिव सॉल्यूशन में डाला तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है कॉपर 2 पॉजिटिव में, ठीक है। तो इट विल डिस्प्रोपोर्शनेट टू फॉर्म कॉपर एंड कॉपर 2, ठीक है, ऐसा समझ लिखो। दैट इज व्हाई, लिखो नेक्स्ट टाइम में, दैट इज व्हाई कॉपर पॉजिटिव आयंस डिस्प्रोपोर्शनेट इन solutions to form copper and Cu2 positive ions. Write it down. ये था बच्चे आपका इलेक्ट्रोपोटेंशियल, 2 लेक्चर में कवर हुआ है सिर्फ एक पॉइंट, ठीक है। नियरली ये भी 10-15 मिनट का लेक्चर तो हो ही गया होगा, है ना। तो
देखो 20 मिनट वो 15 मिनट ये 35 में से मैंने सिर्फ एक पॉइंट किया है, तो सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सारी इसके बेस्ड है, आपको और अच्छे से समझ आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, बाकी आप लोग इसमें अगर डाउट होगा मेरे को जरूर बताना, मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके बाय।